तो आप एक बार क्वेश्चन ठीक से लेके आप आधा ही बोल पा रही है, ठीक है। अनुसूचित 6 किससे संबंधित बाबू? हाँ, पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित। और ऐसे जिला परिषद वगैरह 11। चलिए भाग संख्या हम 3 तक बता दिए, आपको बताना है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग इसे आयरलैंड से लाए हैं। कहां से लाए हैं? आयरलैंड। हम लोग इसे कहां से लाए हैं? आयरलैंड से लाए हैं। देखिए इसमें ध्यान से समझिए मेरी बाबू, इसको इत्मीनान से समझेंगे, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। राज्य का मतलब होता है जो अपने लिए कानून बना सके। राज्य का मतलब केवल बिहार मत समझिएगा, रेलवे डिपार्टमेंट भी अपने आप में स्टेट है। क्या है? स्टेट। उसका अपना डिपार्टमेंट है, अपना कोर्ट है, अपनी पुलिस है, सब कुछ है कि नहीं? तो राज्य जब नीतियां बनाएगा तो किस चीजों का ख्याल रखेगा? रेलवे जब नीतियां बनाएगा तो किसका ख्याल रखेगा? बिहार सरकार नीतियां बनाने में किसकी ख्याल रखेगी? तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी प्रांत जब नीतियां बनाएगा तो किन चीजों का ख्याल रखेगा? उसी को हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लाए हैं। आयरलैंड स्पेन से लाया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये। बस ये रखा जाता है कि आप नीति बनाते समय ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग भी नॉर्मल नीतियां बनाते समय ध्यान रखते हैं, पहले लड़कियों को निकाल देते हैं, फिर हैंडीकैप निकलते हैं लोग। यहाँ पे आप लोग के लिए अलग गेट है, गर्ल्स के लिए अलग गेट है। ये एक नॉर्मल सी नीतियां हम सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते? तो हम ये नॉर्मल नीतियां बिना लिखा हुआ हम लोग नॉर्मली क्या कर देते हैं? प्रयोग कर देते हैं। वैसे ही कोई भी राज्य, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई विभाग अपना कानून बनाते समय जिन नीतियों को ध्यान रखता है उन्हें हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। नीति निदेशक तत्व कहते हैं। यह भाग संख्या 4 में है, आयरलैंड से लाया गया। इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया। 36 से 51 के, उसको 12 से 35 रखे थे, इसे 36 से 51, 12 से 35, इसे 36 से 51। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये शासन चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शासन चलाने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 36 में नीति निदेशक तत्व की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है कि यह एक ऐसा परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य दिखाया गया 38 में कि यह लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याण किसके लिए है? कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए है। तो 36 में क्या दिया है? परिभाषा। क्या परिभाषा है? तो नीति निदेशक तत्व डिपार्टमेंट्स को नियम बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए कहता है। 37 में कहा गया है कि हम जो कह रहे हैं इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स, प्रवर्तनीय नहीं है। ना ही न्यायालय में वाद विवाद कर सकते हैं। क्या ये न्यायालय में वाद हो सकता है? इन्फोर्स यानी प्रवर्तनीय हो सकता है? न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। समझा गया? ये किसके लिए है? लोकल। अगर सरकार आपका कल्याण करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो न्यायालय जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। किसमें है? 37 में, आर्टिकल 37 में है, न्यायालय नहीं जा। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह समाज में सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र लाएगा। हम सामाजिक रूप से तो सबको बराबर कर दिए। संविधान के भाग संख्या 3 में आर्टिकल 14 हम कानून के आगे सबको समान कर दिए। 15 जाति धर्म पे समान कर दिए। 17 छुआछूत में खत्म कर दिए। लेकिन क्या पैसा से समानता लाए? अभी भी अमीर और गरीब रह गया। और संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि अमीर और गरीब के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज भी होता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अमीर और गरीब को संविधान ने बांटा ही नहीं है। तो मूल अधिकार भाग संख्या 3 हमें जाति की समानता देता है, धर्म की समानता देता है, लड़का लड़की में यानी लिंग की समानता करता है, जन्म स्थान यूपी बिहारी झारखंडी बंगाली दिल्ली वाला मुंबई वाला इस सब की समानता दे देता है, छुआछूत ना हो यानी ऊंच नीच की समानता अस्पृश्यता दे देता है, हम कोई उपाधि लेके ना घूमे उपाधि की समानता दे देता है, गिरफ्तारी ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता सब दे देता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं देता। आर्थिक समानता की बात कहां कहा गया है? डीपीएसपी भाग संख्या कि लोक कल्याण, जो गरीब हैं उन्हें सरकार अपने पास से कुछ मदद करे। जो स्कूल नहीं जा सकते हैं सरकारी स्कूल में जाए, समझा कि नहीं? जिनके पास राशन नहीं है सरकार उनको राशन कार्ड पे पैसे दे। जो दिव्यांग हो गए हैं सरकार अपने जेब से उन्हें साइकिल दे, 3 पहिए वाला साइकिल दे। जो बूढ़े हो गए हैं घर से पतो भगा दी है घर के बाहर तो उनको सरकार वृद्धा पेंशन दे। समझा कि नहीं? आप में से कोई लड़की सब अगर अपने कोई नहीं सताना, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कर्मा रिटर्न्स याद रखिएगा, अगर आप करिएगा तो कर्म आपका किया हुआ रिटर्न होता है। कहने के लिए नरक भोगना होता है, नरक यहीं भोग के जाइएगा। कर्मा रिटर्न्स, इसलिए कभी सब मत कीजिएगा। होता भी है सास सबको थोड़ा सा, अपन बेटी 10 बजे तक सुते, अब तो 4 बजे उठ जाए,
कम ही होती है सब, नहीं समझ आया। 4 बजे पूजा करना स्टार्ट कर जाता है, अरे बाप रे बाप। हाँ अरे होता है यहाँ पे, एक को तो ननद होती है सब ना 6-6 महीना बैठ के अपने नैयरवा चलाती है। अरे काहे लिए आई है रे तुम? हाँ ई करी आके खाती रहती है बस। हाँ कम वो नहीं करती है सब ये सब चीज। देखिए आप रियलिटी देखेंगे तो एक औरत को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम औरत से ही है। आदमी तो हेल्प करता है, ट्रेन में अपने खड़ा हो जाएगा, बैठ जाइए आप यहाँ पे, तो लड़की को खड़ा करा के दिखा दीजिए, औरों पर लथी मार के बैठ जाएगा, रात भर के जागरण हो हमारा ट्रेनों में कहिए कूद गई तुम। आगे बढ़े तो ये लोक कल्याण की बात करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का लोग आप जो ब्लेम करते हैं कि पतो आके सास को मतलब वैल्यू नहीं देती है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप मां की सेवा करेंगे ना तो उसका हिम्मत नहीं होगा कि जवान लड़ा दे। जब आप नीचे गिराइएगा तो वो नीचे गिरा देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही नहीं कहते, हमारा तो चुपचाप मोहल्ला तक को पता रहता है खान सर की मम्मी ही, अगर इनको बोला हम उनको सबको पता है मम्मी मेरी कुछ कह देंगी तो हम एकदम सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। ये बट नहीं, बस हम इंतजार करते हैं कि मम्मी चुप हो। अगर वो कोई बात बोली बाबू ये करना है हमको, बस ये हाँ हम यो नहीं देखते कहीं कौन सी है, बस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो मोहल्ला तक को पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट खान सर का सुप्रीम कोर्ट कौन है? मम्मी। लेकिन आप ही अपने माँ बाप का वैल्यू गिरा देते हैं, जवान लड़ा देते हैं। तो जो इस माँ ने आपको जन्म दिया, आप जवान लड़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे घर से आइए वो आपसे ज्यादा वैल्यू देगी, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा आप लोग की भी। हालांकि ये नीति निर्देशक तत्व है, इसके लिए न्यायालय नहीं आगे बढ़ते हैं तो न्यायालय जा सकते हैं। 38 में ये किस लिए? लोक कल्याण। नीति निर्देशक तत्व तो आर्थिक लोकतंत्र लाता है। कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक, और कहीं ना कहीं सामाजिक लोकतंत्र भी। पैसा ठीक रहेगा तो समाज में भी ठीक रहेंगे। तो गरीबों को एक्स्ट्रा राशन दे देता है, पेंशन दे देता है, विधवा पेंशन दे दिया जाता है, बूढ़े लोग को वृद्धा पेंशन दे देता है। लेकिन अगर किसी राज्य में विधवा पेंशन नहीं दिया जाएगा तो आप न्यायालय चल जाएंगे। बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, चल जाएंगे न्यायालय। दिव्यांग लोगों के लिए कुर्सी उर्सी नहीं मिला, चल जाएंगे। नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर। अच्छा आप कहेंगे कि ये गलत किया गया, नहीं गलत किया गया। देश के पास उतना पैसा ही नहीं था जब देश आजाद हुआ था, तो न तो अगर इसको दे देता कि न्यायालय जा सकते हैं तो दिल्ली न्यायालय खटखटा था। हमारा इलेक्ट्रिक वाला साइकिल दे दीजिए जो क्रिस 3 में लेके घूमता है, नहीं जाए बवाले हो जाए। आप कहते हो चक्का वाला कुर्सियां चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? उसमें इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, दुनिया भर का मांग करने चल जाएगा। समझ यहाँ पे कोनो बाल रंग के चल जाएगा, हम बूढ़े हमारे पेंशन चालू करा दीजिए, तो न्यायालय पहले ही भगा देगा। यानी इस भाग में 36 से 51 तक की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको धमका दिया कि देख बबुआ 36 में हम परिभाषा बताई, तो अब बाद में परिभाषा से खुश होना, पहले ई पढ़ लो 37 में कि तुम न्यायालय नहीं जा सकते। लोक कल्याण, न्यायालय जा सकते हैं, यानी ये किसकी इच्छा पर है? सरकार के इच्छा पर। किस पे है? सरकार की इच्छा। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा बैंक का चेक है जिस पर बैंक अपनी इच्छा से भुगतान करता है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व की तुलना किससे किया? बैंक चेक से। लेकिन बैंक चेक तो एक ऑर्डर होता है ना, कि जिसका अकाउंट है वो साइन करके ऑर्डर दे रहा है बैंक वाले को कि मेरा पैसा दो। बैंक पैसा मना नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा से देगा आपको। ये तुलना कर रहा है, तो केटी शाह ने इसकी तुलना किससे किया? हाँ ये कौन अपने में लड़की सब सलाह देने लगी सबकी सास मेरी ऐसी है वैसी। अरे रहो, तुम्हें सबसे धैर्य होशियार तुम ही आइयो। अरे एक से लड़ गई सब वही में, तुम्हें को कौन रीचा है, को जीनत है, दोनों एक दूसरे को समझा रही है। नहीं ऐसे नहीं, सास ऐसे नहीं होती, ऐसी नहीं होती, ऐसे नहीं। अरे सास उसका लड़ाई ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी तुलना बैंक से किसने किया? अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किसने कहा है? अंबेडकर साहब। और चेक की तुलना क्या न्यायालय जा सकते हैं? बताइए नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। क्या है? लोक। अब हम चलते हैं इसमें आखिर ये बोला क्या है, आखिर ये क्या क्या ऐसा बोला है कि बोलने से पहले ही धमका दिया कि न्यायालय मत जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 36 में क्या रहू? परिभाषा। 37 में न्यायालय नहीं। 38 लोकल। 39 देखिए अगर समान काम कर रहा है, कोई समान कार्य कर रहा है और चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसे वेतन सेम होगा। मेल हो या फीमेल, वेतन क्या होगा? सेम। वेतन क्या होगा? समान। तो समान काम के लिए समान वेतन। कौन? 39। समान कार्य के लिए समान वेतन 39। समान काम के लिए समान वेतन उल्टा, मेल हो या फीमेल।
अब ये हर डिपार्टमेंट पर लागू होता है और हर डिपार्टमेंट इसको वैल्यू देता भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। हालांकि ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे समाज में ना महिलाओं से अभी भी पैसे कमाने की लोग उम्मीद नहीं करता, इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनी कहेंगी ना कि अच्छा ठीक है, बाकियों की सैलरी 20,000 है तो तुमको 8,000 देंगे। अब महिला की मजबूरी में उसको काम करना पड़ जाएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला में हाल हो जाएगा। इसलिए कह दिया गया अच्छा अगर समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा तो क्या हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? इनके लिए न्यायालय जाएंगे? नहीं जाए, क्योंकि पहले ही बोल दिया आप न्यायालय नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि इस चीज को कई जगह अच्छे से फॉलो किया भी जाता है। समझ में आ गया नहीं? आगे बढ़ जाए। तो समान काम के लिए समान वेतन, यहां ज्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। किसको पता है? मेल को यहां प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कैसे? समझिए ध्यान से। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो किसी फीमेल को 10,000 दे रहा है, किसी फीमेल को 10,000। अब वो मेल को कहेगा कि देखिए फीमेल को भी 10 है तो आपको भी 10 देंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर मेल भी 10 कमा रहा है, फीमेल भी 10 कमा रहा है, फीमेल में एडजस्ट हो सकता है, मेल में एडजस्ट होगा? बहुत मुश्किल हो जाता। तो कहना क्या चाहिए उस कंपनी को कि मेल का सैलरी डिसाइड करो। किसका सैलरी डिसाइड? मेल का। उसके तुलना में किसको दो? फीमेल को। तो क्या करता है होशियारी जानते हैं? फीमेल का डिसाइड कर देता है। फीमेल तो कम में भी रेडी, उनके खर्चे थोड़ा सा लिमिटेड, पुरुष की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो उसके तुलना में देने लगते हैं सब। ये प्राइवेट कंपनियों पे तो पहली बात ये लागू नहीं होता। तो समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39, याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? समान काम के लिए समान वेतन 39 का क। विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता किसमें? 39 का कब? अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए तो सरकार आपको कानूनी सलाह देगी, और अगर नहीं देती है तो न्यायालय जाएंगे? नहीं जा सकते। क्यों? 37 आर्टिकल 37, आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा। अजमल कसाब को भी हम लोग ने फ्री में वकील दिए थे कि नहीं दिए थे? ताकि वो अपनी बातों को भी रख सके। दुनिया को एक मैसेज दिखाना था कि हम तो इसको पहले ही टिप। अजमल कसाब को करना कौन चीज था? इंडिया गेट पे घुमाने ले जाते, चल वड़ा पाव खिला के लाते हैं, तो उतने में काम निपटा देता। पब्लिक को बता दो कि अजमल कसाब जा रहा है वड़ा पाव खाने इंडिया गेट पे, पब्लिक पहुंच जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, पब्लिक निपटा देगी। लेकिन हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम लोग न्याय प्रिय देश है। तो समान काम के लिए समान वेतन 39, निःशुल्क विधि सहायता 39 का। ग्राम पंचायत, चलो ग्राम पंचायत, पंचायत चलो ग्राम पंचायत। अभी बताइए, अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत नहीं है तो हम न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। लेकिन ये ऐसा जरूरी चीज था कि ग्राम पंचायत देना ही देना था, इसीलिए संशोधन करके इसे अनुसूची 11 में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? अनुसूची 11। अब न्यायालय जा सकते हैं? जा सकते। याद कीजिए, पहले अनुसूची की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। बाद में 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंचायत की स्थापना हो, अंबेडकर साहब चाहते थे पंचायत की स्थापना नहीं हो। तो बताइए, पंचायत 40, पंचायत न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। 40 में जो पंचायत है उसके लिए न्यायालय नहीं जा, लेकिन जो भाग अनुच्छेद अनुसूची 11 में है उसके लिए न्यायालय जा सकते, उसके लिए न्यायालय जा सकते। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधि सहायता 39 का। पंचायत, पंचायतों को लागू करने के लिए कौन सी अनुसूची आई? 11। कौन सी अनुसूची? अगर 11वीं अनुसूची नहीं होती तो क्या इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं? इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते थे। कोई दिक्कत? किन दो लोगों में विवाद था? अंबेडकर साहब और गांधी जी। समझना? गांधी, हालांकि यहां गांधी जी सही थे, बिना पंचायतों के आप गांव का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के आदमी की मेंटेलिटी गांव का मुखिया और वार्ड मेंबर समझ सकता है, गांव का बाहर का आदमी नहीं। गांव के आदमी को डीएम से बोलिएगा बतियाने के लिए, और डीएम कहेंगे 5 मिनट में अपनी बात कीजिए, तो 4 मिनट उन्हीं की तारीफ में लगा दे, साहब बहुत आपका नाम सुने हैं, ये है वो। अरे यार सीधे काम खत्म करो ना, गुड मॉर्निंग आवेदन दो, काम खत्म। समझा? एक और ऐसा आवेदन देता है, समझो 2 पन्ना के आवेदन लिख देगा, ऊपर विषय लिखबे नहीं करेगा। पहले ऊपर विषय लिखेगा ना, आवेदन किस चीज के लिए है। जैसे मान के चले आपके गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा है और डीएम को पता है कि बिजली विभाग के पास ट्रांसफार्मर है ये नहीं है, तो आप 2 पन्ना का आवेदन लिखने से पहले ऊपर 1 लाइन का लिखेगा ना, गांव में ट्रांसफार्मर ना होने के विषय में। उसके बाद अपना कहानी रचिए, तो का थमा देंगे लोग 2 पन्ना का सादे, वो देख के दिमागे झनक जाएगा। अरे भाई, आपके जिले में 10 लाख लोग रहते हैं, उसके ऊपर एक वो अकेले बैठल है, पढ़ेगा 2 पन्ना का आवेदन, भेज देगा, ले जाओ इनको, देख लेना जी, देख लेना। बाहर निकल के कहेंगे तनको वैल्यू ना दिया। अरे तनको वैल्यू कुछ नहीं दिया यार, एक से एक रहता है सब। एक तो कोई ऑफिसों में आया था लड़का, महिला थी, 2 घंटा से 20, 42, 43 ई ससुरा से 1 क्वेश्चन पक्का देता है, ये 3 को एकदम जोड़ी में है था।
41 में क्या काटा है? कुछ दशा में, कुछ दशा में सरकारी सहायता, सहायता जैसे आप वृद्धा हो गए तो, शिक्षा चाहिए बुढ़ापा में तो, ईटीसी कुछ ऐसे दशा में आपको सरकार क्या देगी? सहायता। जैसे आप बूढ़े हो गए हैं तो आपको सरकारी सहायता मिल सकती है, विधवा के लिए वृद्धा पेंशन मिल सकता है, दिव्यांग हो गए हैं तो उसके लिए साइकिल वाइकिल मिल सकता है। कुछ फिक्स दशाओं में है कि हाँ इस कंडीशन में आपको मिलेगा। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कोई बूढ़ा आदमी है उसको स्कूल में ले जाके पढ़ाना है तो प्रौढ़ शिक्षा, तो सरकार से कहिए कि हमारे पंचायत में 300-400 बूढ़ा आदमी घूम रहा है और उस सबको कोई काम नहीं बच गया, खाली इधर का बात उधर कर रहा है सब, तो इसका एक स्कूल खोलिए, बैठ के बातचीत करें यहाँ पर, उसको कुछ क्राफ्ट वगैरह सिखाइए, बनाए अपना क्राफ्ट वगैरह, खाली चीज से कुछ कुछ बनाया जा सकता है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है हाँ 41। काम करने की मनोचित दशा, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। मनोचित दशा का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, इधर देखो बाबू लोग, इस समझने में बहुत झमेला है। यह कोई आदेश नहीं है बल्कि सुझाव है हर डिपार्टमेंट, हर राज्य, हर प्रांत को कि आप इस सुझाव को मानिए। अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो 37 कहता है कि आप न्यायालय की दरवाजा नहीं खटके। इसी में जो 42 नंबर पे सुझाव दे रहा है कि किसी भी कर्मचारी को मनोचित दशा उपलब्ध कराइए। मतलब अगर काम कर रहा है तो उसके पास गर्मी का दिन है तो पंखा लगा दीजिए, ठंडी का दिन है तो कोनो हीटर दे दीजिए, तो ताकि उसकी मनोचित दशा हो सके। रेलवे लोको पायलट जो होते हैं ना ट्रेन में, तो उसके ऊपर देखिएगा पंखा लगा होता है और ठंडी के दिन में हीटर देता है। इन्हें कि छोड़ दे ऐसे ही कर्मचारी चलते जाओ। रेलवे के इंजनों में बाथरूम नहीं होता था, ट्रेन इंजनों में बाथरूम नहीं, क्या उसकी मनोचित दशा है? अरे भाई उसकी किसी दिन तबियत खराब हो गई हो, लूज मोशन, इंसान नहीं है लोको पायलट ड्राइवर। एगो तो ड्राइवर का इंजन लगता है एकदम लास्ट में, वहां ना कोनो पकौड़ी बेचेगा, ना खाना बेचेगा, ना बाथरूम, ना टॉयलेट, समझा? तो ये गलत था कि नहीं था? अब जितनी लोगों को मोटिव आ गई है ना उसमें देता है टॉयलेट। थोड़ा सोचिए, ट्रेन की मालगाड़ियां जो रहती है पिछवा बैक वैन, उसमें लाइट तक नहीं रहता है। अरे एगो नीचे बैटरी जोड़ने में कहा जाता है, एगो बाथरूम बैटरी जोड़ने में क्या मर जाता है रेलवे को? कुछ होता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताओ मित्रों, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 42 में कह रहा है मनोचित दशा देना है, लेकिन 37 में कह रहा है न्यायालय नहीं जाए। बस एक दिन के लिए छूट दीजिए, जितना लोको पायलट है सब ना लागू करा दिया तब कहिए यहाँ पे, समझ आएगी नहीं क्या? अरे वो भी इंसान है सब, ऐसा कोई बात है? पूरी मालगाड़ी डिब्बा उन्हीं के भरोसे रहता है। टॉर्च टॉर्च लेके चलाता है, मजबूत रहता है, ठीक है, चोरी वगैरह का अंदरवा बंद कर लेगा तो खुलेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका व्यवस्था रहना कि मनोचित दशा उपलब्ध कराना है कि नहीं कराना, समझ आएगी नहीं? अगर कोई कर्मचारी है रेलवे में है, ग्रुप डी में मान के चले, बहुत मेहनत का काम है और उसको टाइफाइड हो गया, अब मेहनत वाला काम तो नहीं कर पाएगा, तो जो वर्क डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, वो उसको कहेगा कि देख भैया तुम एक काम कर, 1 महीना के लिए ना तुम्हारा ड्यूटी हम ऐसा जगह लगा देते हैं जहां भीड़ भाड़ कम है, जहां वर्कलोड कम है, छाव में लगा देते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, समझ में कि नहीं? तो उसको मनोचित दशा मिल सकती है कि नहीं? लेकिन अगर नहीं देगा तो न्यायालय नहीं जा सकता, समझ में गया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपनों का कहानी सुना रहा है। आप लोग बहुत नीति नहीं दे सकता तो कि कहानी सुना देते, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, सुनाता है कि नहीं सुनाता? कुछ करता है तुम लोग? हाँ, आई से टल जाती है डिप्रेशन में, क्या बोला था, क्या कर, समझ में गया कि ना? लड़की लोग लड़कों की बात को वैसे ही सीरियस लीजिएगा जैसे नीति नहीं दे सकता, तो ये लोग पे कभी भरोसा नहीं, कभी नहीं, हाँ एकदम कभी नहीं। गंगा में उतर के बोले सब तो नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। मनोचित दशा उपलब्ध कराना है कि नहीं? प्रसूति सहायता देना है। प्रसूति सहायता से पहले है मनोचित दशा। कोई महिला अगर गर्भवती है तो पहले तो उसे प्रसूति मनोचित दशा दे। अब मान के चलिए उसके गर्भ में बच्चा 9 महीना तक रहेगा तो 9 महीना तक छुट्टी नहीं ना दे दीजिएगा उसको जी। शुरुआत लास्ट का जो 1.5 महीना होता है वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, उस समय श्वास ज्यादा, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद का जो 1.5 महीना होता है उसमें ज्यादा बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उस वही मोकरा नौटंकी होता है ढेर, समझ आगे कि नहीं? क्या? क्योंकि वो वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाता। इससे पहले मां के पेट में था उसका वातावरण अलग था, और जैसे पृथ्वी पर उसको वातावरण तो 1-1.5 महीना एडजस्ट में लगता है, तो उस समय वो लास्ट का जो 3 महीना है उसमें क्या करना है? प्रसूति से। लेकिन उससे पहले उसका मनोचित दशा दिखाना है कि नहीं? अब पता चला रेलवे में जॉब कर रहा है, उसको ऐसा जगह ड्यूटी दे दी है कि हालत खराब हो गया। अब मान के चलिए कोई रेलवे लोको पायलट में कोई महिला है, लोको पायलट है, ट्रेन ले जाने, अब उसको गर्भवती है। अब ये प्राकृतिक नियम है, अगर प्राकृतिक नियम दरियाई घोड़ा की तरह होता कि मेल प्रेग्नेंट होता और वो बच्चे को जन्म देता तो मेल भी देता। दरियाई घोड़ा में फीमेल जन्म नहीं देती है, मेल देता है, सी हॉर्स में। हाँ जी, अब इसमें देखो प्राकृतिक रूल है, क्या है? प्राकृतिक नियम है। अब महिला को दाढ़ी नहीं आता है, नहीं आता है, मेल को आता है दाढ़ी, दाढ़ी लेके घूम रहा है वहां पे, समझ में आ गई नहीं क्या?
तो जिसका जो प्राकृतिक रूल है। अब एक बात बताओ, अगर कोई महिला ट्रेन की लोको पायलट है, अब वो गर्भवती हो गई, अब आप उसको पटना जंक्शन से दीजिए कानपुर जाओ, और फिर कानपुर में ड्यूटी चेंज करो, कानपुर में रेस्ट करो, फिर कानपुर से कोई ट्रेन आए तो वापस पटना लाओ, और पटना ट्रेन छोड़ो, अपने रेलवे साइड में रुको, फिर एक दिन रेस्ट करो, फिर पटना से कोई दूसरा ट्रेन पकड़ो और फिर कानपुर ले जाओ। क्या उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? एक और भी काम तो हो सकता है ना। पटना जंक्शन पे बहुत सारी ट्रेनें राजेंद्र नगर पे आके खत्म हो जाती हैं, कुछ ट्रेनें पटना से ही खुलती हैं, तो वहां उस इंजन को काट के यार्ड में ले जाना है, कुछ करना है, धुलाई उलाई में, उसे संटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? संटिंग, आगे पीछे कर। तो पटने में रह के हो सकता है, तो उसको उस समय के लिए कहां डाल सकते हैं? संटिंग डिपार्टमेंट में। तो यहां संटिंग में डाल देता है, मतलब छुट्टियां दे देता है सब, संटिंग डिपार्टमेंट। तो मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है, और अगर नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो न्यायालय नहीं जा सकते। समझ आ गई? और लास्ट में 3 महीना छुट्टी देना है कि नहीं? किस चीज के लिए? प्रसूति से। उस 3 महीना की सैलरी काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते उस 3 महीने की सैलरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर काट लिए तो न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जाए। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं करता है। अगर ये कब होता है कि अगर कोई कर्मचारी 5 दिन पहले ज्वाइन किया, तो पहले अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा 5 दिन पहले, तो पहले ही पता, कंपनी का एचआर जो होता है ना पता कर लेता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? एचआर। अगर कंपनी में 2 महीना पुराने हैं तो उसको सारी फैसिलिटीज क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ जाती है। आगे बढ़ जाए। मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता किसमें? हाँ, 3 महीना छुट्टी देना है और उसकी सैलरी देना। लेकिन यह भारत सरकार देती है कि नहीं देती है? देती है, लेकिन 2 बच्चा तक देती है। अभी का 15 को लड़का होंगे सब तो पता चल गया, तो छुट्टियां हर साल छुट्टियां पे रहेगी। नहीं समझा? एक से एक है तो कि नहीं? यहाँ पे पता चला कि हर साल छुट्टियां पे है यहाँ पे। कहा है भैया तो प्रसूति सहायता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितने लड़कों पे? 2 पे ही। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ो। इसका भी तबीयत खराब हो गया, दरवाजा चल जाओ अपनी। अब इसमें देखते हैं किसमें? 33 न्याय संगत मजदूरी। न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य मजदूरी। न्याय संगत तथा न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य मजदूरी। न्याय संगत का मतलब कि आप देखिए कि बाकी चीजों में कितनी सैलरी दी जा रही है बाकी डिपार्टमेंट में। दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि उतना में उसका जीवन चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे मान के चलिए पैसेंजर ट्रेन है, उसके ड्राइवर की सैलरी सुधार लेना भाई, अभी पहले पढ़ो ना इसको, पहले पढ़ो। पढ़ा कह रहे हैं? अगर पीडीएफ के भरोसे रहता तो पीडीएफ बांट के बैच खत्म। आगे बढ़े। न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। अब मान के चलिए आप पैसेंजर ट्रेन की सैलरी दे रहे हैं 60,000 उसके ड्राइवर का, अब मालगाड़ी वाले को दीजिए 1300 रुपया, वो न्याय संगत है? तो बहुत गड़बड़ बात है। अरे भाई उसको थोड़ा सा सैलरी क्या करता है, थोड़ा बहुत कम रहता है। नौसिखिया पहले किसमें दिया जाता है? मालगाड़ी में। चलती है तो 6-6 घंटा चलता ही रह जाती है, रुकेगी तो 3 दिन रोक ले छोड़ देगा उसको। समझ में आ ही नहीं गया? पिछले बैच के कई लड़के गए सब, उसमें ज्वाइनिंग लिया है सब 2018 में, तो उसमें उस वाले बैच लड़का कहता है सर कभी कभी ऐसा होता है ड्यूटी लगले वही खत्म हो जाता है। सुबह ड्यूटी लगाया 8 बजे, रात में सबके पास रोस्टर आ जाता है ड्यूटी के, कब अब कितने बजे। 8 बजे ड्यूटी लगाया, मालगाड़ी पे बैठा हूँ और रात 8 बजे वहीं पे, उसको सिग्नल नहीं मिला। अब ये ड्यूटी ऑफ करके उतर जाएगा वही स्टेशन वहां, मालगाड़ी को देखे 2-2 दिन खड़ा कर देता है, लेकिन उसको लेके खड़ा रहना है भैया, खड़ा है खत्म हो जाता है कभी कभी। ऐसा होता है उसमें गुड्स ट्रेनों में। तो पहला सैलरी कैसा देना है? न्याय संग, और इतना देना है कि जीवन चल सके, यानी निर्वाह योग। न्याय संगत तथा निर्वाह, न्याय संगत तथा निर्वाह योग मजदूरी। समझ में आया? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग का अगर प्रबंधन करना है, प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी? कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगार, नहीं समझे? समझिए ध्यान से। अगर सपोज कीजिए कि रेलवे डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट, जैसे हमारा ही कोचिंग है, हम प्लान कर रहे हैं 5 दिन छुट्टी देने की, तो इस प्लानिंग में हमें अपने यहाँ जितने काम कर रहे हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि वो लोग भी उस छुट्टी का यूटिलाइज कर सके। और हो सकता है कि वो लोग भी सलाह दे, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जमीन से जुड़े होते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी? अच्छा, भागीदारी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, शांति से जाइए। उद्योग प्रबंधन में अगर कामगारों की भागीदारी नहीं है तो कुछ कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं,
चुपचाप जाइए, कहां पे घर, शांति से बैठिए। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का, आगे बढ़े। 44 समान सिविल संहिता, यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, किसी को दिक्कत? समान सिविल संहिता यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समझा गया? हम देख रहे थे उतना दूर पहुंचेगा कि नहीं, पकड़ लिया। आगे बढ़े, पहले बताइए, हटा दिए, अब पूछे। पंचायत 40, पंचायत एकदम पीछे आप हैं, उधर जनरल डायर, तुम्ही से पूछ रहे, एकदम पीछे बेंचों पे खड़ा है जो। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का, तो न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी 43, मनोचित तथा प्रसूति सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39। देखो तुम भारी लड़की तुम्हारा भी गलत, तुम हल्की लड़की तुम, अच्छा तुम 40 39 बोली थी, ठीक है, हल्की लड़की का सही, भारी का गलत है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, उसको कुछ समझाओ कैसे कैसे खाना पीना है, और तुम उसको समझाओ कैसे कम खाना है। नहीं समझा? ऐसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता 44। देखिए जब हम अपराध करते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लगता है आचार संहिता, आचार संहिता। देखिए संहिता का मतलब होता है कानून, संहिता का मतलब कानून, उर्दू में बोलते हैं ताजीरात हिंद, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उर्दू में बोले ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है और इसको उल्टा फांसी पे लटकाओ। तो बताइए अपराध के लिए कौन सा कानून? दंड संहिता। चुनाव के लिए, हाँ, अगर एक मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति हत्या करता है और कोई ईसाई या हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति हत्या करता है, दोनों को सजा बराबर या कम ज्यादा? हाँ बराबर, क्योंकि उस पर लग रहा है दंड संहिता। क्या लग रहा है? दंड संहिता। क्या लग रहा है? दंड संहिता। हाँ दंड। अगर कोई ईसाई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कोई जैन व्यक्ति चुनाव, कोई मुस्लिम और हिंदू चुनाव लड़ रहा है, नियम कानून सेम या अलग अलग? क्योंकि उस पर लग रहा है आचार संहिता। लेकिन यह नियम विवाह के समय सेम नहीं हो पाता। मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बहुविवाह कर सकता है, हिंदू धर्म में नहीं कर सकते, एक के विवाह करेंगे। समझ में गया? बहुविवाह का बहुत दिक्कत है हिंदू धर्म। दूसरा, हिंदू इस्लाम धर्म में तलाक देना इजी है, हिंदू धर्म में तलाक देना डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि तलाक नहीं है, डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अगर आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में तो तलाक हो गया खत्म। तलाक से खतरनाक एक समस्या भारत में है, बिना तलाक दिए छोड़ देता है। समझ में? अब उसको पता नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है कि नहीं। समझे? ऐसा आपको हर गांव में एक तो महिला मिलेगी, ऐसा अगल बगल में आपको देखने को मिलेगा। आप जो गौर कीजिएगा, ये भी एक अलग समस्या है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आगे बढ़े तो समझिए, समान सिविल संहिता केवल दो चीजों पे लागू होता है मेनली। आप इसको तीन भी कह सकते हैं, विवाह और तलाक। हमको तो एक के लगता है, जब तक विवाह ना होगा तो तलाक का होगा। एक के सिक्का का दो पहलू, विवाह, तलाक और संपत्ति। ये समान सिविल संहिता इसी पे आएगा। इसका कोई बड़ा औचित्य नहीं है, ये केवल मीडिया में बवाल है। जैसे एनआरसी को लेकर कितना भीषण बवाल था, कुछ हुआ नहीं, वैसे कुछ नहीं। देखिए नियम कानून क्या है, रीतियां सेम है, रीति अपना फॉलो कीजिए। हिंदू धर्म 7 फेरा लेगा, मुसलमान लिखेगा कबूल है कबूल है कबूल है, आप 3 जगह क्या करेगा? साइन करेगा वहां पे। तो अपनी रीतियां हैं। ईसाई धर्म में 2-4 को मोमबत्ती जला के वेडिंग लिख के ओ माय गॉड शादी हो गया, ऐसे करके। जैन धर्म की अपनी, ये समान सिविल संहिता रीति पे कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता। आपका मन, आप जिस रीति से शादी कीजिए, लेकिन यह कहता है कि एक के शादी कीजिए। रीति आपका जो मन, इस्लाम अपना निकाह कबूल करे, हिंदू अपनी 7 फेरे ले, जैन बौद्ध अपने, लेकिन एक के शादी कीजिए। समझा गया? दूसरी शादी करना है तो सबके लिए नियम सेम रहेगा कि पहली पत्नी डेथ हो गया हो या डिवोर्स हो गया हो, रहते हुए आप कोई धर्म वाला नहीं कर पाए। अरे अभी यूसीसी आया कहां रे गधा कहीं का? समान सिविल संहिता किसमें है? ये तो 44 में है। मानिए चाहे मत मानिए, मानिए चाहे मत मानिए, ऐसे बहुत संख्या मिल जाएगी। तो रीतियां क्या है? कोई छेड़छाड़ होगी, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति शादी कितना कर पाएगा? एक। समझा गया? अगर दूसरी शादी करना है तो सबके लिए नियम क्या रहेगा? सेम। एक के वो रहते हुए। अच्छा, पहले लोग बहुत सारे 2-2 शादियां कर लेते थे,
आज के समय में दू शादी कर लेना का मतलब कान में से धुआं फेंक देंगे उसे, नहीं होगा। ये को पत्नी को संभाल के लोग पागल हुआ रहता है। हमारे मित्र संगत में जितने ने शादी किया उनको देख के हम डर जाते हैं, समझे, देख के हम दहल जाते हैं, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे हाँ, पीके सर का तो अभी अभी हुआ है ना शादी, अभी 6 महीना तक इनका तो मतलब राष्ट्रपति ऐसे लगे राष्ट्रपति का शपथ, अभी 6 महीना तक बहुत मान जान होगा। आज बहुत लेट से आए, गरम गरम खाना बना देते हैं। 6 महीना बाद क्या होगा, इतना देर तक कौन चीज हो रहा था वहां, समझ गया, चेंज हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़े तो समान सिविल संहिता में शादी की रीतियां बदलेंगी, शादी का नियम सबके लिए एक हो जाए। आप रीति फॉलो करिए जो फॉलो करना है यहाँ पे। अच्छा, डिवोर्स देना जो पहले इजी था, तलाक तलाक तलाक, वो अब टफ हो जाएगा। ये बकलोलिया सबको तुमको मना किया था नहीं इधर बैठने के लिए, पूरा बकलोल है सभी। देखो हमको पहले से तुमको बताए थे कि ये लड़की को हम पहले बोल दिए थे कि इसको आगे नहीं बैठने देना, ये चक्कर पकड़ करबे करेगी। तो ये 3 दिन खूब शांति से रही, उसके बाद बैठ गई। तुमको पता ही नहीं है, ये लोग हम शुरू से बताते हैं 3 दिन 4 दिन शांति से बैठी, और फिर उसके बाद समझना। नेवला किधर है इधर। ये लोग को 2 से 3 दिन, नेचर एंड सिग्नेचर जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत धीमा चेंज होता है, जल्दी नहीं। ये सबको आगे बढ़ने पे रोक लगाओ, ये सबको समझ में आया। तुमको मना किया था ना अरे तुम लोग क्या कहता है पीछे भेजी। आगे बढ़िए, समझा गया। अगर किसी को डिवोर्स देना है तो क्या डिवोर्स पे बैन लग जाएगा इसके बाद? कभी नहीं लग सकता। और डिवोर्स पे बैन लगना भी नहीं। देखिए कुछ ऐसे लड़कियां हैं और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके साथ कोई जिंदगी नहीं जी सकता, समझा। एक आदमी को हम देखे, पता इलाहाबाद या कानपुर का रेलवे स्टेशन था कोई, अब हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसका फीता खुल गया था तो अपनी वाइफ से बंधवा रहा था। मन किया ना एक लात मारे गिर जाए उसका प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे ये कोई बात होता है? रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसकी वाइफ उसका जूता बांध रही थी, कितना गलत बात है वहां पे। अरे भाई आप बताइए कहीं आपको सम्मानित लग रहा है? अरे गलत बात है इतना, ही सब में इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझ आएगी नहीं आ गया। हमारा से कोई बनवाता हम सैंडल बतूर के कहते ठीक कर दो, नहीं समझे, पहले बांधते उसके बाद कहते हमरो ठीक कर, हाँ नहीं तो फिर खोल देते। ये सब गलत बात है। देखिए आप अगर दूसरे, सम्मान सबका देना चाहिए, समझ आएगी नहीं। गरीब अमीर या कोई भी व्यक्ति सम्मान से कभी समझौता नहीं। हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो अगर कोई फोटो खींचने के लिए, देखिए आप एक तो हम लोग का एक अलग समस्या है, सब लोग फोटो खिंचाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो वहां सफाई कर्मी होता है ना, वो बेचारा बोल नहीं पाता है कि फोटो खींचना है, तो उसको हम ऐसे आ जा, तुम इधर आ जाए, बाकी सबके बगल में खड़े होता है, उसको हम आदमी हाथ रख दे, चलो बाकी सब ठीक, खाना पीना खाए। ऐसे थोड़ा होता है जी। यहाँ पर किसी को कभी सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको आदमी जिसको सब छोड़ देता, आदमी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। गलत बात है। यहाँ पे किसी रेलवे स्टेशन सबसे प्लेटफॉर्म पे आप उसको क्या कर रहे हैं, फीता बनवा रहे हैं। तो सिविल संहिता डिवोर्स खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन डिवोर्स कैसे देंगे इसके लिए कह रहा है कि तब आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं, न्यायालय में आइए। जिस तरह मुकदमा चलता है मर्डर का, उसी तरह मुकदमा चलेगा डिवोर्स का। आप साबित कीजिए कि आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं इसके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कोर्ट में जैसे होता है डिवोर्स का, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा डिवोर्स का। जज को भी पता है कि पसवा रहता है तो लड़ जाता है, तो जज कह देगा पहले 6 महीने बाद आओ लोग, इस 6 महीने के बीच आप लोग में कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। हो सकता है बहुत, देखिए अच्छे लोग होते हैं ना, डिवोर्स नहीं होने देते हैं। और लड़की लोग हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ससुराल जो होता है ना हिल वाला सैंडल की तरह है, चलने में दिक्कत होगा लेकिन समाज में कद बढ़ा देता है। समझ में आएगी नहीं? किसी का नैहर में गुजारा आज तक नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हो पाता है। नैहर में गुजारा तब तक है जब तक बेटी है। जिस दिन यहाँ पे बुआ बन जाएगी ना, उस दिन आपका नौकर की तरह हाल हो जाएगा। और ससुराल से ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये घर वाले लोग ज्यादा चढ़ा देते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये सब सिविल संहिता है। पहला, विवाह की रीतियां चेंज होगी। विवाह कितना करना होगा? 1। दूसरी, विवाह के लिए सबके लिए शर्तें सेम, कि पत्नी अगर मान के चलिए कि कोई कंडीशन वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आपका डिवोर्स देना है तो डिवोर्स बंद होगा, लेकिन जो इतना ईजी है धड़ा निपटा देते हैं, वो उसमें क्या लगेगा? रोक लगेगा। तो 3 एक चीज चेंज होगी समान सिविल संहिता में, विवाह, तलाक, वसीयत। इस्लाम धर्म में बेटी का भी हक होता है संपत्ति में, बेटी का भी हक संपत्ति में। लेकिन भारत में चूंकि ज्यादातर समाज हिंदू धर्म के हैं, तो हम लोगों ने बाकी धर्म वाले भी ना कुछ रीतियां हिंदू धर्म से ले ली। जैसे जूता चोराई, चाहे किसी धर्म में शादी होगा जूता चोराई में किया जाएगा, नहीं चोराया जाएगा जी। देखिए मुसलमान में 7 फेरा नहीं होगा, और हिंदू में तलाक ये कुबूले नहीं होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा? तो जूता चुराएगा दोनों में होता है कि नहीं होता?
तो रीतियां हो जाती है। तो भारत में क्या है कि विवाह के बाद लड़कियां अपने मायके के जमीन संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती थी। इस्लाम धर्म में उसका भी हक है, लेकिन वो लेती नहीं थी क्योंकि समाज को देख के। लेकिन अब अगर समान सिविल संहिता आ जाएगा तो दोनों को हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम सब। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले से ये नियम आ चुका है कि अब हिंदू लड़की भी अपना हक ले सकती है। क्या हो सकता है? ले सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही सब चीजें चेंज होंगी। इसका कोई बवाल है? लेकिन ना मीडिया में तो बवाल होगा यहाँ पे 20 कन्या। नमस्कार, आप देखिए आज इसने ये बोल दिया, इसने अरे क्या बोल दिया, सबको तुम वैल्यू क्या देते हो? आप मर जाइएगा ना खड़ा होकर कि हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम सही कीजिए। अब मगध यूनिवर्सिटी 5 साल में सर्टिफिकेट देता है ग्रेजुएशन का, मीडिया वालों के कान पे जू ना रहेगा। लेकिन अगर छोटपई का कोई धर्मगुरु बोल दिया कि समान सिविल संहिता ठीक नहीं है तो प्राइम टाइम, नमस्कार आप देखिए ये गुमनाम आदमी निकला था अभी पता नहीं कहां से, बोला है इसने कि ये सही नहीं। कौन आदमी है रे वो? सीएजी है भारत का, और वो डिसाइड करेगा कौन नियम है कौन नहीं होगा यहाँ पे। ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। तो समान सिविल संहिता से कोई बवाल होगा? हाँ, एनआरसी बवाल होना, देखिए किसी को फेमस होना है तो बवाल होगा करेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? विवाह की रीतियां बदलेंगी? देखिए रीति सबकी सेम रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पे देखिएगा ना, भारत में भी आप 2 भाग में भारत के कल्चर को देखेंगे आप, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो अगर आप मुस्लिम धर्म की बात कीजिएगा, किसका? मुस्लिम का, तो इसके विवाह का नियम पूरे ऑल ओवर इंडिया एक जैसा है। इसमें एक चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल चलती है मुस्लिम में कि कजन्स में शादी हो जाती है। कजन्स में, ममेरी या फुफेरी बहन वगैरह, कजन्स में शादी हो जाती है। ये मुस्लिम में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है। हिंदू धर्म में ये आर्यन कल्चर में नहीं देखा जाता, द्रविडियन में देख लिया जाता है। हिंदुइज्म में उत्तर भारत आर्यन कल्चर को फॉलो करता है, यहां कजन से शादी नहीं होती है। लेकिन हिंदू धर्म में ही दक्षिण भारत में जाइएगा, द्रविड़ कल्चर में, तो यहां कजन से शादी हो जाती है। समझ में आ गया? और मुसलमान से उत्तर भारत में कहते हैं लोग कि भाई तुम्हारे यहाँ तो कजन से भी विवाह हो जाता है। इसको पता नहीं है कि भैया साउथ इंडिया में कुछ होता है, बोलियो नहीं, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, नहीं समझा? साउथ में ऐसा नहीं होता, साउथ में नहीं होता। तो आप देखेंगे साउथ का कल्चर इन दोनों का थोड़ा थोड़ा इस मैटर पे सेम रहता है। तो कल्चर है अपना, कल्चर जो है शुरू से फॉलो करेगा। अभी आपको कोई लुंगी पहनाएगा तो आपको उठपटांग लगेगा, बट साउथ इंडिया में ठीक लगेगा, नहीं ठीक लगेगा। हमारे यहाँ का जैसा कल्चर, जैसे हमारे यहाँ कोई महिला साड़ी पहनती है तो अमूमन शादी ब्याह के बाद पहनती है, शादी से पहले पहनती है तो कोई फंक्शन वगैरह है इसके लिए यहाँ पे, तो अगर कोई ऐसे साड़ी पहन लेगी तो उसको थोड़ी सी अलग टाइप की लगने लगी, होता है कि नहीं? तो कल्चर है यहाँ पे अपना। तो बताइए समान सिविल संहिता में कल्चर पे कोई रोक है? रीतियों पे? विवाह एक ही करना होगा, दूसरी विवाह के लिए सबके लिए कानून बराबर, तलाक दे सकते हैं लेकिन सबके लिए सेम। कहां पर जाना पड़ेगा? जैसे दंड संहिता के लिए न्यायालय में जाते हैं ना, कैसे घरे कर देते हैं, तुम्हें मैंने फांसी सुना दिया तो घरे कैसे कर देते हैं तलाक, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें और वसीयत समझ में आ गया। लड़की सब भी अपने मायके में क्या ले सकती है? हिस्सा ले सकती, किसी को दिक्कत? ये कानून आ गया। लेकिन कोई लेता है? नहीं लेता है। मम्मी हम लोग से बता रही थी कि ये बाबू देखो ना न्यूज सुननी है, का होता है इन पे, तो हम मम्मी को बोले कि आप चल जाइए और मायके अपने और कोर्ट कचहरी में जाके अभी लिख दीजिए कि मैं होशो हवास में अपना हिस्सा मतलब भाइयों को देती हूं। क्योंकि ना कोर्ट कचहरी कानून पेपर मरता नहीं है, समझा कि नहीं? क्या जरूरत है इस सब में? आप मायके जाइए तो इज्जत से रहिए वहां पे हमेशा के लिए, लेने के लिए अधिकार ले लीजिएगा, जमीन का टुकड़ा मिलेगा लेकिन वो वैल्यू नहीं मिलेगी। पैसे की इज्जत नहीं होती है, वैल्यू वो होता है सम्मान के नजर से। आप जैसे रहिए यहाँ पे, गए भेजे मम्मी कचहरी में जाकर लिख के चला गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास है तो अपनी बहन को दे दीजिए, समझ में आ गया? खुशी से दे दीजिए अपनी बहन को। और बहन को धन संपत्ति से ज्यादा जरूरत है, बहन को पढ़ा लिखा के अपने पैर पे खड़ा करिए, वो आपको गिफ्ट दे देगी, ठीक है? तो समान सिविल संहिता कितने में है? 44। अब आगे कल समझा।